कॉमेडी रिमांड देखो पब्लिक डिमांड। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम सलाम। मैं हूं मोहसिन अब्बास, इधर ये हैं ज़ुआ तौकीर, वो है मैं हूँ शहंशाह जज्बात, आलम अरवा से आया हो। आपको पता है कि हम इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे थे आज? क्या? हमने सोचा आप मरे हुए कहीं जाग ना जाएं। मैं कब का मर चुका हो। सदाएं मुझे ना दो। नहीं सजाएं तो आपको मिलेंगी, आपकी फिल्मी करतूतों की वजह से। अरे वो तो मिलेंगी, लेकिन तुमने इस सजा का नहीं बताया मुन्ने। शहंशाह जज्बात, बोलो ये मुन्ना। आपके उन गुनाहों की सजा है जो आप अंडरग्राउंड करते रहे हैं। पोल खोल के रख दिया मुन्ने। मोहसिन, मुझे मेरी हुकूमत के बकिया 1.5 साल दो। ओके। मेरी पार्टी की क़यादत लौटा दो। ओके। मुझे मेरे खिलाड़ी और मेरे सोशल मीडिया लौटा दो। आज मैं देखता हूँ जज साहब, इंसाफ और कानून में कितनी जान है। आहिस्ता बोले, अपनी जान ना निकल जाए आपकी। मेरे फेफड़े भी बाहर आ जाए, कोई मसला नहीं है मोहसिन। मुझे इंसाफ चाहिए। ये रूपिया कहाँ से पकड़ लाए हो? अरे नहीं जज साहब, ये शहंशाह जज्बात हैं, इनको हमने खास आपके लिए मदऊ किया है ताकि आप इनके टैलेंट से इस्तेफादा कर सकें। मुझे तो लगता है कि मडाम टसॉट्स में किसी से कोई स्टैचू बर्बाद हो गया था और उन्होंने फेंका और ये यहाँ आ गया। नहीं दुआ, ये अपनी गर्दन में छुरी घुसेड़ के दुकानों से मांगता है। बंदे, अगर शहंशाह जज्बात की नहीं तो कम से कम मेरे जज्बात की तो इज्जत करो। हाँ, शहंशाह जज्बात की इज्जत करो और वोट को इज्जत दो। और चौधरी, वोट को इज्जत दो है और मकामा डालना। नहीं मोहसिन, तुम्हें डाले को रहने दो, मेहमान को साध लो। तो ख़वातीनो हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड बॉक्स ऑफिस के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वो शो मैन ऑफ लॉलीवुड हैं। वाओ। फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बताने के लिए एक पब्लिक डिमांड कम पड़ जाएगा, पूरी की पूरी वेब सीरीज बनानी पड़ेगी। तशरीफ लाते हैं मेरे फेवरेट जनाब सैयद नूर आदाब अर्ज़ है सर, मिजाज बखैर हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन सर, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। अच्छा लगा सर, हमें बहुत अच्छा लगा। हमसे पूछें सर, हमें कितना अच्छा लग रहा है। सारे टैलेंटेड लोग यहाँ जमा अरे सर, हैं माशाल्लाह। अरे टैलेंटेड लोग हैं तो टैलेंटेड आदमी को बुलाया है ना, जिसने फिल्म जगत में बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए। अली भाई इतने छोटे कैसे हो गए? भाई वहाँ पे खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है ऊपर। अच्छा जी, ये अली भाई नहीं, ये शहंशाह जज्बात है और ट्रैफिक सिग्नल पे हाथ टुंडा करके मांगते भी हैं। उत्तो हंसदे ने ये लगता जिਵੇਂ कुकड़ी नु घेरा पा रहे हैं। कितना बड़ा मुंह है, इसमें बिल्ली के बच्चे पल जाएंगे। क्या इंप्रेशन जाएगा सैयद नूर साहब पे? जी जी, नूर साहब, इनका काम ही यही है, आई नो सर। ये इसीलिए यहाँ है सर। नूर साहब, हंसाएं। गुस्ताखी माफ, लेकिन आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा सर पब्लिक डिमांड पे। ओके। सर, मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर मोहम्मद परवेज कलीम साहब को साई दे दी जाए सर? नहीं, कोशिश करूंगा खुद ही लड़ूंगा। क्या बात है। शाह जी, डाकू रानी, चोर मचाए शोर, लेडी स्मगलर, सेलुलाइड पे आपने उकाबों का नशेमन से लेकर इतनी बढ़िया और इतनी इशू ओरिएंटेड फिल्म्स दिखाई सर। एक बहुत बड़ा इशू जिससे आजकल हम सब जूझ रहे हैं सर, वो है महंगाई का दुख। इस मौजू पे कब फिल्म बन रही है सर? देखिए, महंगाई का दुख तो टीवी पे दिखाया जाता है, टीवी पे डिस्कस किया जाता है। फिल्म एंटरटेनमेंट है। ठीक। फिल्म में ऐसी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए जैसे आप ये दे रहे हैं। जी जी। और फिल्म लार्जर देन लाइफ मीडिया बिल्कुल है। बिल्कुल। जो आप नहीं सोच सकते वो फिल्म होती है, और जो आप सोच सकते हैं वो टीवी पे है। देखा क्या ये होता है टैलेंट। 150 रुपए में हफ्ते भर शो करने वाले होस्ट। कम से कम मेरी हाईलाइट खराब तो नहीं है ना? असल माने में हम ये पहन के ही ऊपर गए थे ना, आज तक उतारा नहीं मैंने।
अली भाई एक सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा फिक्स कर दूं। हाँ इंज नहीं सही होना, खुंडी छुरी लेके आवा। ये होता है तहजीब वाला बच्चा, नामुकम्मल बुड्ढे। शाह जी, आपने सैकड़ों फिल्में लिखी, आपने 20 डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की सर, एकेडमीज, स्टूडियो सब बनाया आपने सर, फिर भी सवाल यह है कि बिजली का बिल खुद अदा करते हैं या इन्वेस्टर का इंतजार करते हैं सर? बिल ही दे रहे हैं सर बिल ही तो दे रहे हैं सर। दिल देने वाले दिन तो गए सर, अब तो बिल ही दिए जा रहे हैं। नहीं, अभी दिया जा सकता है दिल। शाह जी, आपने दुनिया घूमी है, दर्जनों ममालिक में आपने फिल्में शूट की हैं। अब मुझे किसी ऐसे मुल्क का नाम बताएं जहां पे पूरा महीना गैस नहीं आती लेकिन बिल टाइम पे आता है। ओए होए कुड़ी छोटी जी है, गल्ला पता नहीं कितों कट रही है। 10 बजे के एंकर वाली करिए सर ये। तो मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान है। दुरुस्त जवाब सर। शहंशाह जज्बात के सामने जज्बात से हारी गुफ्तगू करके आवाम के जख्मों पर नमक पोशे मत करो चपड़गंजो। चौधरी मोहसिन, और जब शोमैन ऑफ लॉलीवुड और आन जहानी प्रोड्यूसर चौधरी बुलंदबख्त को बुलवाया था, तो इस भटकी हुई रूह को बुलाना जरूरी क्या था? भाई देखो, ऐसे लोग होते टिप्पा खा के दोबारा वापस चले जाते हैं। शाह जी, आपके लिए कुछ गुनगुनाना ऐसे ही है जैसे मैं मोमबत्ती ते करेले पकाना से रखना। नहीं, आप अच्छा कर। अरे सर, बड़ी नवाजिश। फिर भी मैंने ये जसारत की है, मेहंदी वाले हत्था च चूड़ियां पा के नशेमन उकाबां दे बह के मैं लिखे ने कुछ माइये तो क्या बात, इजाजत है सर। बिस्मिल्लाह। ओ कोई पेंडा दूर दाए हाय, भाई कोई पेंडा दूर दाए, भाई फिल्म च कंट्रीब्यूशन बड़ा सैयद नूर दाए हाय, बड़ा सैयद नूर दाए, भाई कोई कफदा काज माया है, कोई कफदा काज माया, भाई फिल्मां बनाइया ऐसियां है, जिन्ना कीता ए राज माया होए, जिन्ना कीता ए राज माया, भाई कोई एम भी वाइटल है, कोई एम भी वाइटल, भाई में ते नहीं मिल जाना है, शोमैन दा टाइटल होए, शोमैन दा टाइटल रे। बहुत शुक्रिया। अरे सर। मैं इस काबिल नहीं हूँ जितनी आपने मोहब्बत का इजहार किया है आप सब ने, और खास तौर पे आपने। इससे पहले कि ये अफवाह फैल जाए कि आपने मुझे साइन कर लिया, आइए बैठते हैं। शाह जी, पहले तो मैं आपसे कुछ दुख शेयर करना चाहता हूं अवाम का नुमाइंदा होते हुए। क्या ये अच्छा दौर था सर जब आप बेमौसमी बारिश करवा के नरगिस जी को दिखा के तो हमें पानी के भी दर्शन करवा देते थे बहाने से। सर अब ऐसा दौर आ गया है कि सर पानी या तो हमें टाइटैनिक में देखने को मिलता है या एक्वामैन में। सर पानी तो नापैद होता जा रहा है सर। नहीं, पानी है कहाँ? आंखों में। सर वो तो सूख ही नहीं रहा सर। तो इसीलिए ना, जब आंख से पानी खुश्क होगा तो जमीन से निकलेगा। यार हो सट यार ट्रैजिक ना कीता कर। अच्छा ओके। यकीन करो शाह जी, हर पासे समोग ही समोग विकदी है, बारिश नजर ही नहीं आती। मैं बारिश का मजा लेना हो ना ते नरगिस जी का गाना ला लेना, नेड़े आ आ आ जालिमा वे मैं मर गई आ मैं डर गई मैं डर गई हूं।
अरे चौधरी फिटे मुंह तुम्हारा। सेम टू यू। ओके थैंक यू। तुमने वो शेर नहीं सुना? केड़ा भला? लगड़ बगड़ का जहां और नरगिस का जहां और। और बात हो रही थी पानी की शाह जी। ये एक दफा दरिया में नहाने गया मौसी, इसने छलांग लगाई, बच्चे तैर रहे थे, आए हैं इसने हल्का सा पानी गायब, सारे बच्चे कीचड़ में तैरने लगे। सारा पानी पी गए। पी गया मनोज। शाह जी, अच्छी फिल्म का फॉर्मूला तो शायद दुनिया के पास है, लेकिन कामयाब फिल्म का फॉर्मूला तो शायद राज कपूर साहब के पास भी नहीं था। सर, क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या लवाजमात दरकार हैं एक अच्छी और कामयाब फिल्म के लिए? जिस फिल्म में एंटरटेनमेंट है अच्छे तरीके से, उसका स्क्रीन प्ले अच्छा है, उसके अदाकारों का इंतखाब अच्छा है, वो फिल्म हो नहीं सकता कि वो फ्लॉप हो। अभी ये इंडियन फिल्म चली हैं, कोई उनका कुछ नहीं है, सिर्फ हंसा रहे हैं। हमारे लोग भी हैं उसमें, तो वो लोगों ने देखी है। इतना अरसा, लंबा अरसा चली है फिल्म। तो इस वक्त ज़रूरत जो है एंटरटेनमेंट की है। अव्वल तो लोगों के पास पैसे नहीं है, एग्जैक्टली हाँ जी। वो रोटी रोज़ी कमाएंगे या फिल्म देखने जाएं। जब इन झंझट से हम निकलेंगे तो फिर वो सोचेगा बाप चलो बेटा फिल्म तुम्हें दिखाते हैं। मैं 3 फिल्में बना के बैठा हूँ इस इंतज़ार में कि ज़रा हालात थोड़े से अच्छे हों साजगार हों तो रिलीज की जाए। तो release। सर, चूड़ियां फिल्म आपके प्रोफेशनल स्किल्स का एक करिश्मा है, और मेरी वो पहली फिल्म थी जो मैंने सिनेमा में जाकर देखी थी फैमिली के साथ। सर, वो फिल्म लगभग कोई 40 लाख में बनी थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 55 लाख में बनी थी, लेकिन बिजनेस उसने करोड़ों का किया था। तो अगर हम आज तकाबली जायजा करें उसका द लेजेंड ऑफ मौला जट से, तो सर ये उससे ज्यादा ही बिजनेस किया था उसने उस दौर में। ऑन रिकॉर्ड जो बिजनेस है वो 40 करोड़ का है। वाओ। और इसमें वो ब्लैक, तब ब्लैक यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये 35 रुपए की टिकट थी वाह। सिनेमा हॉल में, और 100 रुपए की ब्लैक टिकट मिलती थी, और लोग ब्लैक टिकट लेते थे। तो उसको किया जाए तो वो देखें, वो वक्त के साथ एक जी ऑफ कोर्स। वो मौला जाट का इस दौर में आके इतना बड़ा बिजनेस करना है बहुत बड़ा काम है। वाह। जब आपके पास उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, हालांकि साथ टाइटैनिक लगी थी जी जी जी। तो, लेकिन अभी तो बड़ा कंपटीशन है। आप नेटफ्लिक्स है, इंडियन फिल्म्स हैं, अंग्रेजी फिल्में हैं, क्या कुछ नहीं है। तो फिर फिल्म का चलाना, चल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बिलाल लिशारी साहब को। जी। मुझे रिलीज से पहले एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी ये 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, तो मैंने कहा 200 करोड़ करेगी। अरे वाह वाह वाह। ये रिलीज से पहले ये मुझे कॉन्फिडेंस था उसकी मेकिंग पे। जो ट्रेलर देखा था, क्या बात। जिस तरह वो हाइप बना रहे थे, जिस तरह उन्होंने रिलीज किया, जी हाँ जी हाँ जी। ये नहीं कि आप फिल्म फेंक दें। उन्होंने देखा, एक बार कैंसिल की रिलीज, दूसरी बार कैंसिल की, तीसरी बार कैंसिल की, फिर जहां उनको राइट टाइम मिला। और यही हाल वो मुजाजन का था। मैंने 3 टाइम उसकी रिलीज कैंसिल की, ओ चौथी बार लगी और 5 साल चली वो फिल्म। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 years। लेकिन शाह जी, आपने शहनशाह जज्बात को चूड़ियां फिल्म में बड़ा छोटा कैरेक्टर दिया है। कौन सा भाई? मैडम ने इन्हीं को कहा था उड कोठे तू काम आवे। चौधरी क्या है यार। अब दूसरी बन रही है, उसमें गाना रखेंगे उठ कोठे तक गाँव आवे। क्या जी, अब एक नई फिल्म बनाई है, तोशा खाना दी यहाँ चूड़ियाँ, वाह। और आखिर में उसमें एक मुजरा डाली है जिसका गाना तोशा कबूल है हमें सरकार आपका। फिर देखिएगा शाह जी, आपके संदूकची से ऐसे धन निकलेगा जैसे मोहब्बे वतन पार्टियों के बक्सों से वोट। वाह लड़के वाह, कमाल कर दिया। शाह जी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर के दर्जनों अवार्ड आपके पास है, घर पे ही रखे हैं या तोशा खाना में जमा करवा दिए हैं? नहीं, ऑफिस में। ऑफिस में सजाए हैं। सर, तोशा खाना की तरफ आपका रुझान नहीं है वैसे? ध्यान भी नहीं है सर? नहीं, ध्यान होता अगर मैं सियासतदान होता। घड़ी से डर नहीं लगता साहब, अडयाला से लगता है। हिफ्ज़ मरातब से नाबल्द होस्ट, शहनशाह जज्बात को जितने अवार्ड मिले हैं इतने पर्चे तो कैदी नंबर 804 पर भी नहीं हुए। पॉलिटिकल सटायर। मेरे दिल को बहुत तड़पाए, बम्बा बम्बा बम्बा। मेरे दिल को बहुत तड़पाए, दिल झिलमिल झिल लहराए, वे रे गाने दी ना दी वे। ओ कोका तेरा साथ रंग दा, नी मुंडा तेरा दिल मंगदा, मेरे दिल को बहुत तड़पाए। ऊपर तेरा कोका
नीचे दो शर्मीले नैना, ओए, 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 तरड़ीडम, ऊपर तेरा कोका नीचे दो शर्मीले नैना, दर्ज लगे दुनिया में है मेरी ये है पैना। ऊपर 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 ऊपर। वाह ओए 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 भाई, बहुत बढ़िया भाई। लेकिन ए खट्टी इमली का दिल खट्टा करने वाले शख्स तुम कौन हो? मैं निगरान लोहार। हाँ शाह जी ऐसा लोहार है सके बच्चे नहीं चुकदा, चिमटा चुक लेंदा। अपनी वड्डियां दा गाना पेश करन दे जेड़ा आजकल वायरल होया है। अच्छा शाह जी लख दी कापी जो सेंटर दे विचों 2 नोट काट के मेरे लिए रखो। चल अब शुरू हो जा। मैनू रोटी खुआ दे, मैनू गैस नहीं आउंदी, घर बिजली नहीं आउंदी, मेरी गैस नहीं आउंदी, मैं चाह नहीं पीती, मेरी बुड्ढी नस गई, छेती ले आ दियो, मेरे घर विच फाका, बैक टू पब्लिक। चल रहा है सैयद नूर साहब का कॉमेडी रिमांड। शाह जी जब आप इंडस्ट्री में तशरीफ लाए तो तब कौन से हीरोज का राज था? वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, वाह। नदीम साहब, संतोष भाई, दर्पण साहब, अरे वाह। हबीब साहब, इजाज दुरानी साहब, सुल्तान राही साहब, लाला सुधीर साहब, क्या बात। सब बड़े आर्टिस्ट थे। शादी खैर ये तो मच्छर कॉलोनी के शहंशाह जज्बात हैं। असली वाले शहंशाह जज्बात, उनके साथ काम करने का मौका मिला आपको? जी बिल्कुल। अरे वाह क्या बात। सर, कौन सी फिल्म थी वो सर? मैंने जब एंटर हुआ हूँ 70 में, जी तो मेरे उस्ताद एस सुलेमान साहब, वाह वाह, वाह वाह तो सारी उनकी सारी फिल्मों में अली भाई और भाभी ज़ेबा अरे क्या बात। क्या बात। लीड करते थे। बहसियत असिस्टेंट भी काम किया। फिर जब मैं राइटर हुआ तो बतौर राइटर भी अरे उन्होंने वाह, मेरी फिल्मों में काम किया। मोहम्मद अली साहब ने, वहीद मुराद साहब ने, नदीम साहब ने तो खैर बहुत ज़्यादा किया। मोहम्मद अली साहब के बारे में मैंने जो सुना है वो ये है कि वो इंतहाई पंक्चुअल थे, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे, लोगों को मुन्ना कहते थे। सर उनके बारे में कुछ बताएं। बहुत कुछ सीखने को मिला अली भाई से। अरे वाह पंक्चुअल इतने ज़्यादा थे वो कि उनकी मिसालें दी जाती थी। वाह वाह वाह। वो बहुत बिजी थे तो उन्होंने एक शिफ्ट निकाली, टैडी शिफ्ट जिसको बोलते थे। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे से आगे रेगुलर शिफ्ट शुरू हो जाती थी। 10 बजे से 6 बजे, 6 बजे से फिर रात 2 बजे। तो वो 2 बजे तक भी शूटिंग करते थे और सुबह 7 बजे भी उनको आना होता था। हम लोग असिस्टेंट कोशिश करते थे कि वक्त पे पहुंच जाए, 6:30 बजे तक पहुंच जाए। हम जब एंटर होते थे ना एवेन्यू स्टूडियो में, तो आगे मोहम्मद अली साहब टहल रहे होते थे। अल्लाह वाह वाह वाह। अरे सुअर, ये आया, देखो मैं आया हूँ वक्त पे, तुम सीखो इससे। सिखाते थे ये लोग। क्या बात। सर मेल एक्टर्स में सबसे ज्यादा वेल ड्रेस्ड किसको पाया आपने? अली भाई। शाह जी बहुत शुक्रिया। गैर मुल्की ताकतों की फिल्मी जासूस तुम्हें नहीं मालूम, हम सबसे ज्यादा वेल ड्रेस होते थे हाय हाय। और हमारे बाद होते थे लहरी साहब। हाँ लहरी साहब। और वो तो शहनशाह जज्बात थे जो वेल ड्रेस रहते थे। जी जी। और तुम तो प्यालियां और प्लास्टिक की बाल्टियां बेचकर पहले कपड़े लेते हो फिर पहनते हो। चंगड़ों के लय पालक बच्चों, बिस्ती अली गली। अच्छा एक दफा का जिक्र है कि हम लोकेशन देखने के लिए कोहकाफ पहुंच गए। वहां हमने क्या देखा, क्या? परियां और अफसराओं की 2 ताई अक्सरियत ने हमारी कन्वेंस रथ को अपनी पलकों से साफ करना शुरू कर दिया और सुर्ख कर दिया लिपस्टिक से। और जब शहनशाह जज्बात की वहां आंख खुली तो कौकाफ के छलेडे इनको चाट रहे थे। अब हमने तुम्हें मना नहीं किया तो तुमने सारी बातें बतानी शुरू कर दी। शाह जी एक फिल्म बनाई आपने, लेडी स्मगलर। कुछ सालों बाद एक हसीना डॉलर स्मगल करते हुए एयरपोर्ट पर धर ली गई। सर आप इतने दूरंदेश थे। ये इत्तेफाक है। सर ये हसीन इत्तेफाक है। हाँ हसीना हसीना से हसीन इत्तेफाक है। अब मजे की बात तो ये है चौधरी मोहसिन, उस खूबसूरत हसीना का वकील भी
लतीफ खोसा था, और आज एक पॉपुलर लीडर का वकील भी लतीफ खोसा ही है। क्या अच्छी बात की, दिल करा तुम्हारे मुंह पे एक खोसा मारूं। चौधरी अगर तुम प्यारे होते ना मैं तुम्हें एक भौंसा देता। थोड़ा कैचअप पाली, मजा आ जाएगा। शाह जी आपकी एक फिल्म थी चोर मचाए शोर। सर ये फिल्म ही थी ना या किसी लीडर पे नैप का इल्जाम था? ये नैब शैब तो अब आया, ये बहुत पहले बनी थी। शाह जी, मेरा एक फुफ्फड़ लेला चोरी के इल्जाम में जेल में है। 10 मैंने आपसे एक फिल्म बनवानी है और मेरे फुफ्फड़ को आपने नेल्सन मंडेला पोर्ट्रे करना है। वाह। बजट की परवाह नहीं आपने करनी। बजट तो मेरे पास 2024 के इलेक्शन जीतना है। आप 10 इलेक्शन का भी बजट ले आएंगे ना जी, मैं ऐसी फिल्मों के लिए जमीर नहीं बेचता। हाय वाह, वाह, क्या बात। और चलो जमीर की अगर बात है तो फिर फुफ्फड़ पे रहने दे। मेरा एक मास्टर बड़ा एक अजीम इंसान है। रियली क्या करते हैं वो मौत के कुएं में ख्वाजा सराओं की जेब काटता है। इसमें तो उनको बड़ी दिक्कत होती होगी। हाँ जी, इसके फुप्पड़ पे फिल्म बनाई है फुप्पड़ चाहिए था, और उसमें एक आइटम सॉन्ग भी डाल दीजिए, चिट्टा फुप्पड़ बने रहे थे। शाह जी निस्फ सदी पर मुहित है आपका करियर माशाल्लाह से। आपके हाथ भी वो फॉर्मूला नहीं लगा जिससे इंडस्ट्री बहाल हो सके? इंडस्ट्री का बहाली का ताल्लुक जो है वो हालात से है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका जी ओए, हमारे मुल्क के हालात के उतार चढ़ाव के साथ इंडस्ट्री भी डामाडोल होती बिल्कुल, रही हाँ है। जी, हाँ जी। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अभी तो बिल्कुल ही नीचे चली गई है। तो अभी जैसे ही मुल्क स्टेबल होगा, लोगों के हालात अच्छे होंगे, वही फार्मूला है फिल्में चलाने का और दिखाने का। चौधरी मोहसिन, हाँ जी। यकीन करो अगर मैं सियासतदान होता ना तो मैं पैसे बाहर भेजकर वाइट करने की बजाय फिल्में बनाता आए और शाह जी से बनवाता। ये ऑफर तो गवर्नमेंट की तरफ से रही है जी, कि आप फिल्म की सपोर्ट में पैसा लगाएं, उस पर टैक्स नहीं होगा, ओ वाइट होगा। शाह जी आपने एक फिल्म बनाई थी चूड़ियां नहीं हथकड़ियां। आज इस राज से पर्दा उठाइए कि ये फिल्म आपने उस पार्टी के लिए बनाई थी ना जिनका बेचारों का इंतखाबी निशान भी छिन गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत पहले फिल्म बनी थी और मेरी जो हथकड़ियाँ हैं वो मोहब्बत का सिंबल है। वाह। वाह। तो आप किसी और हथकड़ियों की बात आप कर उन रहे हैं। हथकड़ियों पे यकीन नहीं रखते? मुझे पता नहीं वो कैसी होती है। अरे उस हथकड़ी की बात नहीं रही जो इस मोटे को लगती है। हाँ। शाह जी आपने फिल्म बनाई थी दुपट्टा जल रहा है। अब बनाइए रिकॉर्ड जल रहा है क्या? अच्छा जी, शहनशाह जज्बात तो जज्बात में बह गया है। आपने फिल्म बनाई थी ना सपने अपने अपने, अब बनाए हल्के अपने अपने। बात से जाओगे? शाह जी आपने फिल्म बनाई थी दीवाने तेरे प्यार के, हाँ। अब बनाइए दीवाने गिरफ्तार के। और ये फिल्म तो मुतनाज़े हो जाएगी। शाह जी आपने फिल्म बनाई थी वोटी लेके जानी आए है, हाय। हुण बनाओ जेल च रोटी लेके जानी है। ये बात से अबे चौधरी भुक्कड़ कहीं के, ओए। तेरी नजर सिर्फ रोटी पे आके अटक जाती है। शाह जी आपने फिल्म बनाई थी दीवारें, अब बनाइए जेल की दीवारें। शाह जी एक और फिल्म बनाओ, एक चौधर मैली सी। चौधर देख के पांव फैलाना चाहिए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे दूल्हे मियां फिर भाग आया मंडप से। अरे पटाखे की आवाज सुनकर बेहोश होने वाले जवान, मैं दिल की बात क्या बतलाऊं। एन शादी के मौका पर मैंने एक खबर सुनी है। क्या? अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा आजकल अलग अलग नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं मंडप छोड़कर भाग आया हो। तो अरे वो अलग रहे साथ रहे, आपको क्या फायदा? बहुत फायदा है। अरबाज खान ने दूसरी शादी कर ली है, हो सकता है तैश में आकर मलाइका अरोड़ा
मुझसे शादी कर ले, इसलिए मैं आ गया हूँ। ना 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 ना, जितना भी तैश में आ जाए वो इतना नहीं गिरेंगी। अरे मोहसिन मियाँ जी। दिल्ली शहर के इशारे तोड़ ताड़ कर बर्बाद करके बॉर्डर से बचा के मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मुझे बताओ मुझ में क्या कमी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हो? नहीं। वाकई मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं। अरे लेजेंड सवारे इधर देख के बताओ। अरे मोहसिन मियाँ, मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारे शो में शोमैन लोग आए हैं। आहा, इधर देखिए। आहा, अरे लेजेंड डायरेक्टर, सुपर डायरेक्टर, आप मुझे बताइए, आपके 3 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें मेरी तीनों फिल्मों में शादी का सीन डाल दीजिए ना। उन तीनों फिल्मों में जनाजे का रोल है। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। सही नूर साहब, मुंतखब सवालात तो आपसे हो गए, अब कुछ निगरान सवालात किए जाएंगे आपसे। क्या आप तैयार हैं सर? जी तैयार। सर, फेवरेट डायरेक्टर एस सुलेमान साहब या फिर हसन तारिक साहब? एस सुलेमान साहब। ओके। साइमा जी या रीमा जी? साइमा जी। एनी डे। सर, नदीम बेग साहब या फिर वहीद मुराद साहब? दोनों। सर, आपकी उर्दू फिल्मों के पसंदीदा मौसीकार आपके एम अरशद साहब या फिर अमजद बॉबी साहब? दोनों। एक नंबर पे एम अरशद, दूसरे नंबर पे बॉबी। ओके, परफेक्ट, तरतीब बेहतरीन। सर, फेवरेट प्लेबैक फीमेल सिंगर सायरा नसीम जी या फिर अजरा जहां जी? सायरा नसीम। हाय हाय, सायरा नसीम। शाहजी मुबारक, सेम टू यू। आए वे मैं तेरे गले दी मच्छियां हथ पाके ते फड़ मैनू सजना वे। तेरा बदन लहराए बदन, वाह 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 वाह। मुझे नोट दिखा, बेदर्द न बन। वे मैं तेरे किड़े दी मच्छियां हथ पाके ते फड़ मैनू सजना वे। वे मैं तेरे किड़े दी मच्छियां हथ पाके ते फड़ मैनू सजना वे। कह रहा है कि मैं तेरे घर थी मच्छियाँ। अबे तेरे अंदर तो मच्छियाँ रहती हैं। खुद एक घड़ा है। चौधरी, आप एक शेर है। क्या? चौधरी, तुम चांद हो या कि बुलडॉग हो? क्या बात है? और कह रहा शीशे सा बदन, कहो पहाड़ जैसा बदन। काजी, वैसे मानना पड़ेगा कि आपने जितना बढ़िया फिल्माया है, ये डाकू रानी का गीत है, ये है जी ना, हाँ, जी। मीरा जी पे पिक्चराइज हुआ, जी हाँ। और खानू सम्राट कोरियोग्राफर थे इसके। वरना तो हमारी फिल्मों में मुजरा इतना एग्जैजरेटेड होता है कि वो अनरियल लगने लगता है, मुझे लगता है। बट हैट्स ऑफ टू यू सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर, अगला सवाल ये है, और मुझे लगता है आपके लिए चुनना भी मुश्किल होगा, शान साहब या फिर मोहम्मद राना साहब? शान चूंकि सीनियर है, पहले नंबर पे वो। और अपने चूड़ियां के हीरो को आपने 2। ओके, ठीक है। सर, फेवरेट डायलॉग राइटर नासिर अदीब साहब, मैं तेरी पक्की पक्की मशूक, या फिर खलीलुर रहमान कमर साहब, 2 टके की औरत? नासिर सीनियर है, पहले नंबर पे वो। दूसरे सीनियरिटी के हिसाब से दे रहे हैं आप नंबर। ओके। सर, फेवरेट नगमा निगार गुलजार साहब या फिर कतील शिफाई साहब? कतील शिफाई साहब। अरे वाह, क्या बात। सर, फेवरेट स्क्रीन प्ले राइटर सलीम जावेद साहब, नासिर अदीब साहब या फिर मोहम्मद परवेज कलीम साहब? डायलॉग राइटर खलील अच्छे हैं और नासिर अदीब साहब दोनों हैं। डायलॉग राइटर भी अच्छे हैं और स्क्रीन प्ले राइटर भी अच्छे हैं। तो जवाब दुरुस्त हुआ कि नासिर अदीब साहब। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सुहेल अहमद साहब या फिर कपिल शर्मा? सुहेल अहमद। एनी डे। ओके सर, कासिम के अब्बा या मरियम के पप्पा? कासिम के अब्बा। ओके सर, फेवरेट डांसर रीमा जी या फिर नरगिस? रीमा। रीमा जी। ओके, परफेक्ट भाई, बहुत बढ़िया खेला सर ने, क्या बात है, परफेक्ट आंसर सर। सर, अब मैं कुछ अधूरे गीत छेड़ूंगी और आपने उनको मुकम्मल करना है। सर, पहला गीत है चन ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा, लो अखां विच नींदा दा खुमार पिया वसदा, दिल ओदे मुखड़े दा जान मेरी कटदा, यार मेरा बादशाह हुस्न दी जगीर दा। सर, अब आप इसका मुखड़ा बताएं। सर, 1 मिनट रुके सर, इससे मैं 2 हाथ करता हूं।
हेडमास्टर साहिबा वो डायरेक्टर हैं, और जब एक डायरेक्टर अपनी फिल्म का कोई गाना बनाता है ना, तो पहले उसकी कंपोजिशन से लेके लिखवाने तक, उसका म्यूजिक बनने तक, फिर उसके रश प्रिंट, फिर उसको शूट करना, वो इतनी बार उस गीत को सुन चुके होते हैं कि अजबर हो चुका होता है। सर करम है नजारा जुदों की। पहले तो गाने के लिए तारीफ बताओ यार, व्हाट अ सॉन्ग सर, व्हाट अ सॉन्ग सर, क्या बढ़िया गीत है ना। जी जी। तो आप भी बढ़िया सिंगर हो। अरे ओहो, सर 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 हाजिर सर, हाजिर सर। करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, करम नज़ारा ओ जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा, करम नज़ारा ओ जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा, करम नज़ारा ओ जदों दी तस्वीर दा। अच्छा मोहसिन, ये तस्वीर किसकी थी? किसकी थी? साइमा जी की। जी बिल्कुल अरे सर। वाह, इसलिए कि जब मुझे उनसे मोहब्बत हुई हाय हाय, तो उसमें हीर भी थी, सस्सी भी थी, और जितनी भी ये फोक दास्तानों के हीरोइन हीरोइन सारी उसमें थी, क्या बात। और आज भी हैं। आए मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं सर, क्या बात है आपकी मोहब्बत की इस दास्तान ये बात क्या बात। सर अगला गीत है, हाथों पे लिखी तहरीर है तू, सच है कि मेरी तकदीर है तू, तेरा एहसान है मेरी जान, जानू सुन जरा। आप तकलीफ मत करें, उन्होंने पहले बता दिया। ये भी हो जाए। सर सर बिल्कुल बहुत। आप नहीं भी कहते तो वो गाता यार, ये मिलके गाते हैं सारे, चलो। ओके। जानू सुन जरा पल के लो उठा, आंखों में बसा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा। वाह, क्या बात। आपने बहुत अच्छा गाया और आप दोनों ने बहुत अच्छा खराब किया। सर अगला और आखिरी गीत है, ऐसा होगा नाच गाना, झूम उठेगा ये जमाना, आज तुम भी आजमाना, हर अदाए दिल बराना। ढोलकी बजाओ गोरी। शाह जी सच बताइएगा, इस गाने को जब आप बनवा रहे थे अदनान समी से, तो कितने करोड़ के आमलेट खा गया था वो? यहाँ मुर्गे खाए थे। अच्छा, तो एक निवाले में एक मुर्गा लेता होगा वो तो। ये जो आमलेट वाला किस्सा है ना, ये आशा भोसले साहब की तरफ हुआ था। तो फिर तो मुर्गियां बदवाएं देती होंगी, पर फैला के तेरा बेड़ा गर्क हो, कब तक अंडे देती रहूं मैं? जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मैंने दी, जरा तालियां बजाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, ये सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, ये सजन से सजन की।
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कि आप तशरीफ लाए। जितनी भी आपकी फिल्म सिनेमा में बैठकर देखी थी, आज आपको अपने सामने बराजमान देखकर वो सारी यादें ताजा हुई और उस मेकर को देखकर रश्क आ रहा है कि जिसने वो इतनी अजीम फिल्म सुनाई। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लाए पब्लिक डिमांड। सर जाते जाते हमारा एक सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग। हम सबको एक एक जुमला अता कीजिए और बेहतर हो कि वो जुगत हो जाए तो सर आप इनकी शक्लें देखेंगे आपको खुद आमद होगी सर। सबसे पहले दूल्हे राजा। नकली हिंदू है ये। ओके आइए, अल्लाह रखा। निगरान लोहार। ये चुड़ैलों का है, ये कोई करिंदा। चुड़ैलों का कारिंदा है। शकील सिद्दीकी साहब। लहरी साहब का पिछला हिस्सा। ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। अरे वाह, आ जाओ शहरी नन्ना। ये नन्ना साहब का अगला हिस्सा। ऑनर आप दोनों अगला पिछला मिलके एक बंदा क्यों बना देते यार। अगली बारी है फलक जी की। हाँ, इनकी खामोशी बहुत अच्छी है। अगली बारी है जोहा जी की। हाँ, ये बहुत स्पॉन्टेनियस बोलती हैं, बहुत अच्छा। अगली बारी है मेरी सर। शाह जी, इसको जुगत करके अमर कर दीजिए। नहीं, फिर बाद में हीरो ले लीजिएगा। हाँ, इनको नसीहत करेंगे सर बिस्मिल्लाह। आखिरी नहीं, आखिरी समझ लें, पहली समझ अल्लाह लें अकबर। कि होस्टिंग को अपना करियर नहीं, एक्टिंग को अपना करियर बनाए। सर उम्मीद करता हूं कि फिल्म दोबारा से बनना शुरू हो ताकि फिर से वो रौनकें बहाल हों। थैंक यू सो मच सर, बहुत सी तालियां सर के लिए। पब्लिक डिमांड।